हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। आ जाओ। आज के गेस्ट किसको पता है? आ जाओ गाइस। वेलकम बैक टू MTV हसल फ्रॉम होम एवरी डे 6 p.m. विथ मी योर होस्ट परितोष परमार रिप्रेजेंटिंग टू द कल्चर। व्हाट्सअप गाइस। सो आज के जो गेस्ट है उनका नाम है Nasty Ninja. He's been in the scene from the start. Like अगर रैप जब शुरू हुआ तब से वो सीन में है, स्पेशली मुंबई सीन में. सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू जॉइन अस एनी टाइम एनी मोमेंट. तब तक अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है पूछ सकते हो. ओके, आई एम जस्ट चेकिंग कि अगर निंजा ने रिक्वेस्ट भेजा है कि MTV Hustle from home every day 6 p.m. with me Paritosh Parmar, and we just waiting for Ninja. I think he's here. What's Yo, up? yo, what's up, bro? क्या What बोल up? रहा है? Gang. एक नंबर bro. बहुत टाइम क्या बाद सीन? यस. क्वारंटीन लाइफ या क्या चल रहा है लॉकडाउन में? ब्रो से काम चालू है अभी. तो ओके. मैंने अभी 30 गाने बनाए. आई हैव 30 सॉन्ग्स रेडी. आई जस्ट मेरे को बस अभी मेरे 6-7 गाने उसमें से जो है जो मुझे स्टूडियो जाके रिकॉर्ड करना है, फिर बाद में मुझे पैकेज करके फिर बाद में सिर्फ डालना है अभी गाने. ये एक्चुअली मेरा लास्ट सवाल था जो तूने पहले ही बोल दिया. अपन शुरुआत से चालू करते हैं, ठीक है? आई ओके हैव ओके नोटेड डाउन सम क्वेश्चंस जो मेरे को पर्सनली भी पूछना है, ठीक है? ओके ब्रो सो या. फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो कोई ऐसा लगता है, ठीक है, दैट यू वांट टू आंसर, सॉरी. तो तू वो भी ले ले. सुनाई दे रहा ना? हाँ हाँ, बीच में हाँ. ऐसा अटक गया था. हाँ. ओके. सो मेरे को ऑडियंस को बोलना है कि जिसको पता नहीं है उसके लिए कि निंजा वाज अ बी बॉय एंड देन ही स्विच टू रैपिंग. तो मेरे को पर्सनली ये पूछना है कि ये स्विच कैसा हुआ, लाइक व्हेन वाज दैट थॉट कि यार मेरे को रैप करना है? सो बी बॉय से जब भी मैंने चालू किया था, यू नो वी ऑल फेल इन लव विद द होल कल्चर. पहले अपन सिर्फ डांस करते थे. यू नो हम्म. वेल बिकॉज अगर ये ऑडियंस को पता नहीं है दैट यू आल्सो बी बॉय तो उनको भी बता देना चाहिए दैट व्हेन वी स्टार्टेड, यू रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू रॉक टू लाइक सब अलग अलग तरीके के हिप हॉप म्यूजिक ढूंढते थे अपन. तू कोई नया आर्टिस्ट लेके आता था, मैं कोई नया आर्टिस्ट लेके आता था. रोज एक प्लेलिस्ट चलती थी. तो एक एक फैसिनेशन था दैट आई वांट टू रैप लाइक दैट, लाइक यू नो एक बार मुझे वैसा साउंड करना है. वो अपन कभी सोचे भी नहीं रहेंगे कि यार मतलब डांस ही करते थे ज्यादा से ज्यादा. तो बस एक था कि ब्रो लाइक यू नो आई आल्सो वांट लाइक रैप क्योंकि इट साउंडेड बेटर. पहले हम लोग सिर्फ मूव करते थे पर अभी हम लोग डांस पे ध्यान देते हैं. जैसे कि व्हेन यू गेट इनटू व्हेन यू गेट इनटू डीप इन द कल्चर, अपन और भी चीज एक्सप्लोर करते हैं. जैसे डीजेइंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सब में अपना हाथ साफ करने का ट्राई करते हैं. सो रैप था मेरे लिए, मेरे दिमाग में डे वन से था जब से मैंने बी बॉय चालू किया था. बट देन आई फेस्ड अ मेजर इंजरी. मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था और उसके बाद आई कुडंट डू द मूव्स व्हिच आई वांटेड टू डू. जो मैं करता था, मेरा पूरा जो लेवल था वो ड्रॉप हो गया था. एंड फिर मैं बोला कि मेरे को बैकअप के लिए कुछ और चालू करना चाहिए. तो मैं म्यूजिक आई गिव अ ट्राई, आई गिव अ शॉट फॉर लाइक यू नो रैप. मैं रैप करता था 2-3 साल मैंने लोकी किया, मैंने कभी गाने नहीं डाला. बट देन आई थिंक 2008 में मैंने पहला रिकॉर्ड डाला और तब फिर पब्लिक को पसंद आने लग गया गाना. उसके बाद फिर उसके बाद इट जस्ट पिक्ड अप और मैं स्लोली स्लोली ज्यादा डीप चला गया रैप में. मुंबई फाइनेंस ज्वाइन किया. फिर अभी नाउ राइट नाउ आई एम सोलो बट आई वाज इन मुंबई फाइनेंस. फिर मैं वही क्या सीन कल्चर में था? डीप गया. क्या सीन था मुंबई फाइनेंस का? सो बेसिकली लाइक नो नो डिसरिस्पेक्ट या ऐसा कुछ ये नहीं है. मतलब हम लोग का कोई फॉल आउट ऐसा हुआ नहीं है. मेरा जो साउंड था ना, इट वाज नॉट मैचिंग मुंबई फाइनेंस बिकॉज वो लोग का ओके. वही ओल्ड ओल्ड साउंड था. एंड आई वांटेड टू डू समथिंग न्यू. मेरे को कुछ नया करना था. सो आई ट्राइड लाइक मैं न्यू वेव करता हूँ. मैं बहुत ऑडियो ट्यून ये सब साउंड के ऊपर बहुत खेलता हूँ. तो दैट वाज माय स्टाइल. और वो मुंबई फाइनेंस के रेपुटेशन के साथ भी नहीं जा रहा था. लाइक यू नो ओके. साहिर भी अलग से अपना कर रहा है. एस का तो वही चल रहा है, वो भी अलग कर रहा है. तो राइट. इसलिए मैंने सोचा कि इट्स बेटर टू जस्ट डू माय ओन शिट. सो इसके लिए मैं खुद का करना चालू कर दिया.
सो एक मैसेज जो बहुत लोग बोलते हैं कि यार ऑटो ट्यून वो करते हैं जिसका आवाज अच्छा नहीं होता है, तो लाइक एनी एनी लाइक यू वांट टू शेयर Okay, समथिंग? so okay, ये it's a very मिथ है, good आई नो question. दिस इज अ I'm मिथ, हाँ. actually I thank you for like this question. सबसे पहली बात, जो भी टॉप आर्टिस्ट है अब भी इंडस्ट्री में, whether it's Drake, whether it's J Cole, हर कोई बंदा ऑटो ट्यून यूज करता है. शुरुआत इसको पॉपुलर टी पेन ने किया था, और टी पेन ने 2 साल स्टडी किया ऑटो ट्यून. उसने 2 साल स्टडी किया. अभी कोई भी ओके. कुछ भी ऐसा कर लेता है, एंड ही इज अमेजिंग सिंगर. तो ऑफ कोर्स. जरूरी नहीं है कि बेसुरा को वो सुर में लेके आता है, बट इफ यू कैन सिंग बेटर, यू कैन किल इट ऑन ऑटो ट्यून. लाइक लाइक राइट. बहुत तरीके के मेलेडी रहता है. हर चीज आसान नहीं होती है. सॉफ्टवेयर में सब चीज ठीक करते हैं आजकल, कोई भी गा लेता है, लाइक बट इट डजंट मीन दैट ऑटो ट्यून इजी. ऑटो ट्यून इजी है, सब करते हैं भाई, सब. अभी अपने इंडियन बॉलीवुड में भी सब जितने भी रैपर्स है, everybody have tried auto tune, so there is no hate. It's a sound which you have to accept. जैसे कि पहले बूम बैप चलता था, जब राइट. नया ट्रैप है तो सब लोग हेट करते थे ट्रैप को कि ये क्या साउंड है, लिल वेन क्या है. बट नाउ पीपल थिंक लिल वेन इज लेजेंडरी, लाइक उसने ऑफ साउंड कोर्स. रखा. सो इफ यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, लाइक लाइक सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर है, अपन आगे जा रहे हैं. अभी हम लोग 6600 तो यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग आईफोन यूज कर रहे हैं. ऑफ वही कोर्स. सीन है. भाई मेरे को सोशल मैसेज वाला बहुत कम बनाता है, बट ये वाला जो तूने अभी रिसेंटली जो डाला है, कोलसमा, भाई बहुत क्रेजी लगा मेरे हाँ, को. अरे थैंक यू सो मच. सो कुछ. मैं पहले पहले मैं आई टू ड्रॉप लाइक अ लॉट ऑफ सोशल ये मैसेजेस वाले गाने, जैसे मेरा कर जो सही है मोटिवेशनल ट्रैक, ये वो. even me, for me, like it's I'm making music for the audience, but for the audience I need to grow as well. तो मैं कमर्शियल में घुस गया, and I'm making commercial music as well, because इसमें कोई गलत बात नहीं है, because in like end of the day it's music. मैं बैठ एग्जैक्टली. के मतलब लाइक अगर मेरे को नचाना है लोगों को तो मैं नचाऊंगा. अगर मेरे को लाइक लाइक आई जस्ट वांट टू गिव डिफरेंट इमोशंस. राइट. तो राइट. इसीलिए, बट रैपर अपने अंदर है, मैं इतने साल से कर रहा हूँ. सो लाइक वो सोशल मैसेज और ये बार्स वाले गाने मैं बना सकता हूँ. इट्स इनबिल्ट, लाइक वो मेरे लिए इजी है. एक्चुअली ये सब गाने मेरे लिए बहुत इजी है. कमर्शियल इज लाइक डिफिकल्ट है हर एक बंदे के लिए. राइट. जो ऑलरेडी कमर्शियल कर रहा है उनके लिए भी डिफिकल्ट है, बिकॉज इजी, या तो अगर इजी गाने बनाते हो ना, तो वो या तो बहुत ट्रैश साउंड करता है, या तो वो बहुत डोप साउंड करता है. सो यू राइट. नीड टू कीप इट वेरी सिंपल फॉर द ऑडियंस, बट एट द सेम टाइम यू डोंट हैव टू साउंड ट्रैश. बट मैं वो थोड़ा शॉर्टी और स्टफ और वो सब थोड़ा ऐसा सॉन्ग में ऐसा नहीं लगता कि यार बहुत ज्यादा हो रहा है? कभी कभी मतलब ऐसा, कभी कभी हाँ, ऐसा. अभी वो अभी अपने पास सब ऑडियंस है ब्रो. मेरे को सब ऑडियंस को खुश करना है, लाइक हाँ वो और भी है. हम लोग ने सुना भी ये गाना इतना सारा बचपन से, जो हम लोग सुन के आया, लाइक इट वाज अ ड्रीम. लाइक अभी एमएनएम भी क्या क्या बोलता है, एस वैस चड्डी वड्डी निकाल लेता है अपना, लाइक क्या क्या कर देता है. लाइक ही डज दैट शिट. सो लाइक it's just entertainment, like it's just राइट. entertainment. There are some like सब censored चीजें भी होती है. ऑफ कोर्स. इज जस्ट डिफरेंट ऑडियंस, और वो हर एक अलग ऑडियंस को लाइक वो टाइप का कंटेंट दे रहा हूँ मैं. तो कुछ नहीं, लाइक लाइक लेजेंडरी बंदे लोग ने भी, जैसे कि आई एम टेलिंग यू देयर आर सॉन्ग्स लाइक, जो भी है शॉर्टी वॉडी में जो बोल रहा हूँ, वो पब्लिक को भी लगता रहेगा कि ये क्या बोल रहा है, बट बिगी और पाक ने भी गाना बनाया उसके ऊपर. दे मेड अ ओके. सॉन्ग ऑन अल्कोहल, दे मेड अ सॉन्ग ऑन गर्ल्स. वो लड़कियों को बुला के पार्टी वार्टी करके गाना, जस्ट फॉर द गर्ल्स. दे मेड सॉन्ग्स फॉर दैट. सो इट्स ऑल डिफरेंट इमोशन ब्रो. देयर इज नो हेट इन. राइट. अगर आप आर्टिस्ट हो, आपको सब ट्राई करना चाहिए. यू शुड नॉट बी लिमिटेड, लाइक अगर मैं स्ट्रेस लेके आ रहा हूँ काम से बाहर, घर पे बैठता हूँ, तो मुझे बार बार बाहर क्या बकवास चल रहा है वो सुनना नहीं है. आई वांट सम गुड टाइम. इफ आई एम सैड, आई वांट टू लिसन टू सैड म्यूजिक. इफ आई एम हैप्पी, तो मेरे को हैप्पी म्यूजिक सुनना है. अगर मैं इफ आई एम ब्रोकन, आई वांट टू लिसन टू मोटिवेशनल म्यूजिक. तो वो सब फ्लेवर चाहिए म्यूजिक में. दैट्स व्हाट आई फील. दैट्स लाइक मेरा ये सोचना है. बट ये तो हो गया सुनने का, बट द थिंग इज व्हेन यू राइट, ओके, व्हेन यू सिट डाउन टू राइट, सो डू यू लुक फॉर अ जोन, या ये कभी भी होता है लाइक व्हाइल ट्रैवलिंग और जस्ट वॉकिंग अराउंड, या ऑब्जर्व करके, लाइक हाउ डू यू सिट व्हेन यू राइट? ओके, डिपेंड्स. अगर मैं एल्बम बना रहा हूँ, हम्म. सो आई नो व्हाट आई एम गोना राइट अबाउट. मेरे को पता है कि मैं किस बारे में लिखूंगा, मेरा एल्बम किस जोन में जाएगा. बट इफ इट्स सिंगल,
मैं बस म्यूजिक सुनता हूँ और म्यूजिक जहाँ पे मुझे लेके जाता है मैं वहां जाता हूँ. इफ यू फोर्स Okay. समथिंग टू अ म्यूजिक, जैसे अगर हम लोग डांस कर रहे हैं, मैं बी बॉइंग का लेता हूँ. अगर मैं बी बॉय हूँ, अगर मेरे को सोच के मेरे को पॉपिंग का म्यूजिक कोई बजा दिया है, ठीक है, वी कैन ब्रेक ऑन एनीथिंग. बट Right. हम लोग अगर फोर्सफुली पॉपिंग करने जाएंगे उसके ऊपर तो विल लुक ट्रैश. लाइक Exactly. लाइक वी आर ब्रेकर्स, सो Right. वी फाइंड आवर वे. जहाँ पे हम लोग का जोन लेके आता वैसे ही. सो हम्म. ये रैप में भी यही सीन है कि जो हम्म. मूड लेके जाता है, जो जो वो म्यूजिक में कोई इमोशन देता है, मैं वो इमोशन के साथ चले जाता हूँ. So currently कौन-कौन सीन में है? What you feel कि you have to watch for कि ये बंदे लोग सही कर रहे हैं. ब्रो रॉकी गोरखाली, अभी उसने एक गाना डाला है, ये हंटिंग सीजन करके. इट्स अ रीमिक्स ऑफ जेडा किस वन ऑफ द खाली हिज डोप. हम्म. बहुत इंसान है. और साहिर इज वेरी अंडररेटेड बट वेरी टैलेंटेड गाय. उसका म्यूजिक अच्छा है. हम्म. इक्का कमर्शियल में इक्का इज डोप. प्रदीप अच्छा करता है ब्रो, प्रदीप इज डोप. Of course. या अपना अल्ताफ कर रहा है. अल्ताफ इज किलिंग इट टू. ही इज मैड यंग ब्रो, वो बहुत यंग है और उसके एज में उसने बहुत अचीव किया है. सो बहुत इट्स अच्छी. प्रॉप्स मैन. लाइक लाइक अपना जो जनरेशन आया है ना ब्रो, नया वाला, दे आर किलिंग इट खतरनाक है यार. मैन. मैं या मैंने ना एक चीज नोटिस किया है तेरे सॉन्ग्स में. आइदर इट विल बी अ गुड प्रोडक्शन, या तो फिर कोई एनिमेशन रहेगा, बीच में कुछ नहीं है, या हाँ लिरिकल रहेगा, मतलब वो जो भी एनिमेशन लिरिकल रहेगा, या या तो गुड प्रोडक्शन. सो डू यू बिलीव कि यार मैं डालूंगा तो अच्छा ही डालूंगा, या तो फिर ऐसा रहेगा? या वही है. तो बेसिकली एनिमेशन यू कांट जज टू मच. लाइक उसमें तुम महंगा कैमरा जज नहीं कर सकते हो, सीसीवीसी ज्यादा कुछ जज नहीं कर सकते. और वो एक टैलेंट था जो मतलब मेरे डैड ने मेरे को मतलब ऐसा 10 साल पहले डाला था एनिमेशन में, तो उसका कुछ तो हाँ, यूज हाँ. करना था मेरे को कहीं पे. तो सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, लाइक कोई एनिमेटेड वीडियो बनाया भी नहीं इंडिया में पहले. हम्म. सो आई गिव अ शॉट. मैं बोला कि एक सिंपल लिरिक वीडियो विच विल बी बोरिंग. सो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत ऐसा थोड़ा कार्टून वार्टून डालूंगा बीच में और थोड़ा राइट. लिरिक्स डालूंगा तो विल बी थोड़ा आई कैचिंग रहेगा वो. और राइट. अगर वीडियो बनाऊंगा तो मेरे को अलग ही लेवल पे बनाना है. अगर मेरे पास लो बजट है तो मैं कोई अलग कंट्री में जाके बनाऊंगा. क्योंकि फॉर मी लाइक ट्रैवलिंग इज नॉट दैट एक्सपेंसिव बिकॉज बी बॉइंग करके लाइक लाइक बाय गॉड लाइक आई हैव मेड सो मच कनेक्शन दैट आई हैव हाउस इन ईच एंड एवरी कंट्री. राइट. सो वो वाला सीन सॉर्ट है, प्रोडक्शन सॉर्ट है. और अगर अगर मैं इंडिया में कुछ बनाता हूँ तो आई नीड टू गो क्रेजी ऑन प्रोडक्शन बिकॉज मुझे क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है. So, like when you talk about like going abroad and all, so when you talk to them, okay, क्या difference दिखता है मतलब इंडियन रैप सीन में और वहाँ के रैप सीन में? Uh, ये बात छुप सकती है लोगों को बट देयर इज अ 20 years डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम. ओह, क्या बात कर, 20 साल? 20 साल का. क्योंकि जो चीज वहां चल रही है ना ब्रो, जो चीज वहां चल रही है ब्रो, वो जो वहां का 90s चल रहा था ना ब्रो, वो यहाँ पे अब चल रहा है. लाइक जो अभी तुम लोग बार्स वार्स सुन रहे हैं ना, तो वहां का 90s अभी इंडिया का चल रहा है. क्या बात सीन कर. इन जैसे बी बॉइंग में हम लोग कर रहे थे. यू रिमेम्बर लाइक व्हेन वी यूज्ड टू ब्रेक ऑलमोस्ट अपन ने 10 साल निकाला पर वो लोग अपने से 10-20 साल बहुत आगे थे. लाइक लोग बहुत बहुत आगे. ज्यादा ही आगे का कर रहे थे और अपने बहुत पहले से कर रहे हैं. सो कल्चर हम्म. डिफरेंस है. फर्स्टली मैं बताता हूँ क्यों अपन 20 साल पीछे. इट्स बिकॉज वहां पे वो लोग ने स्क्रैच से पूरा प्रोग्रेस देखा है. जो लेवल पे आज हिप हॉप है, दे सीन हर एक आर्टिस्ट को देखा उन्होंने ग्रोथ देखा, उन लोग ने एवोल्यूशन देखा है. हम लोग राइट. ने जो हम लोग को सामने है, जो हम लोग को यूट्यूब पे देखा है, जो हम लोग को टीवी में देखा, वो देखा और ग्रास्प किया. वो देखा है, हाँ. ठीक है. सो हम लोग वी नेवर ग्रू अप. इट्स नॉट आवर कल्चर. वी लव दैट कल्चर, वी अप्रिशिएट एंड वी लव डूइंग इट लाइक बट इट्स हिप हॉप इज नॉट आवर कल्चर. अपना कल्चर इज बॉलीवुड टू बी ऑनेस्ट. बॉलीवुड, ऑफ या कोर्स. तो वहां का कल्चर है. तो जो लाइफस्टाइल और जो तरीके से वी आर जस्ट ट्राइंग टू इमिटेट. जैसे कि अगर बी बॉइंग भी देखा जाएगा, इट वाज नॉट आवर डांस बट वी वर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम वीडियोस एंड लर्न. स्टफ. हमारे या. लोगों ने नहीं बनाया था वो. तो बस वही चीज है. And I don't think that we're gonna take a lot of time to catch up to them because I think India is the most fastest growing fucking country, ग्रोइंग. which बहुत बहुत ज्यादा फास्ट है ब्रो. हम लोग अभी इंटरनेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं in very राइट. less time.
क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत साल लग गए ब्रो, और यू Right. सीन आई हैव सीन द कल्चर लाइक एवरीबॉडी इज टेकिंग सब नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, सो इट्स गुड ब्रो। और ऐसा नहीं Hmm. कि इंडिया में भी हिप हॉप ऐसा अभी चालू हुआ है, इट्स बिन देयर ब्रो, बट बहुत It's लो की been था पहले। exactly. रैप मतलब एक कोई कमर्शियल गाने में एक छोटा सा पीस कोई आके बीच में यो 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 ऐसा सब कर करके जाता था, वो मिलता था रिस्पेक्ट। या तो कोई अंडरग्राउंड में जैसे बोहेमिया ये लोग सब लोग करते थे, बट Hmm. वो लेवल का रिस्पेक्ट नहीं मिला था। नहीं मिला। पर अभी सिंस लाइक यू नो लाइक अभी सब लोग को आ गया, लोग को मालूम है कि इसमें भी कुछ कर सकते हैं, दे हैव मेड अ इंडस्ट्री। अभी लोग Hmm. करियर भी बना सकते हैं थ्रू रैपिंग, देयर वाज नो करियर बिफोर। So music पे आते हैं, how important is music in a song? Like एक rap में हाँ how important is music, how important the music, like you know कि यार रैप, कोई कोई लोग कैसा ना रैप पे ज्यादा फोकस करते हैं, म्यूजिक तो चल ठीक है वैसा करके, बट फॉर यू लाइक हाउ, व्हाट आई फील इक्वली इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बट तेरा क्या कहना है? ओके, सो सबसे पहले म्यूजिक आता है। ओके ओके। पूरा मतलब सबसे पहले अगर म्यूजिक नहीं आता तो आइडिया नहीं आता गाने का। तो सबसे पहले साउंड आता है, सो यू नीड टू रिस्पेक्ट द साउंड फर्स्ट, बिकॉज द ओ। साउंड ऑलवेज कम फर्स्ट। रैप एक ऐसा चीज है, इट्स अ पोइट्री। ओके, यू कैन डू इट विदाउट म्यूजिक एज वेल, यू कैन गो एक्पेला, बट डिपेंड्स ऑन लाइक इफ यू गो हार्डकोर रैप लाइक बार्स टू बार्स, सब लोग फ्रीस्टाइल बैटल भी करते हैं, रैप बैटल करते हैं, लाइक यू नो, सो यू कैन डू इट विदाउट म्यूजिक एज वेल, बट म्यूजिक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ब्रो, बिकॉज म्यूजिक गिव्स यू इमोशन, हर तरीके का वाइब देता है। लाइक यू नो इफ यू हम लोग एक्पेला से लोगों को नचा नहीं सकते, उसके लिए एक चाहिए लाइक यू नो राइट। एक पीछे एक बैकग्राउंड चाहिए, जो अपन को एक एनवायरनमेंट चाहिए। सो वी जो म्यूजिक इज जस्ट वर्किंग एज एन एनवायरनमेंट, और उसके अंदर का जो मेन किरदार रहते हैं, जो कैरेक्टर्स रहते हैं, वो अपन रहते हैं, जो हम लोग बोलते हैं लाइक वी आर द नरेटर्स। राइट। म्यूजिक एक एक जैसे कि एक हॉल हो गया और मैं एक प्रीस्ट हूँ एंड आई एम प्रीचिंग देम, वैसा होता है। ऑल्सो मैंने एक और चीज नोटिस किया है, योर हुक, लाइक योर सॉन्ग का जो गाने का जो रैप का हुक रहता है, दैट इज हाँ वेरी कैची। तो वो हुक लिखने के लिए कितना ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, या क्या प्रोसेस रहता है? ओके, ऑनेस्टली आई यूज्ड टू सक एट हुक्स। मेरे को बहुत डर क्या लगता था बात पहले है। हुक्स करने में। पहले जब मैं म्यूजिक करता था, हाँ, मेरा स्टार्टिंग। दुश्मन था हुक्स भाई ओ। के। मतलब रैप लिखना मेरे लिए आसान है, पर हुक करना भाई मतलब आई डोंट थिंक लाइक यू नो आई कैन मेक हुक। और मेरे को डर लगता था कि मैं कुछ गंदा साउंड करूंगा, बिकॉज कभी कभी गाना पड़ता है हुक में, ये सब करना पड़ता है। हम्म। बट मैंने उसको मेरा वीकनेस को समझा एंड आई वर्कड ऑन इट। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। पहले मैं बहुत ब्रेनस्टॉर्म करता था, एक एक दो दो दिन निकालता था मतलब हुक बनाने में, बट नाउ ऑनेस्टली आई मेक हुक्स इन लेस देन 10 मिनट्स, बिकॉज ओके। या आई टेल यू व्हाई। बिकॉज हुक मेरा कैसे आता है, सब लोग पहले वर्ड सोचते हैं, सब लोग फ्रेजेस सोचते हैं, उसके बाद हुक बनाते हैं, बट द इजीएस्ट वे टू मेक अ हुक इज मेक द मेलेडी फर्स्ट। और ओ। मेलेडी कैसा आता है पता है क्या? जो अगर मुझे कोई बीट देता है, मैं वो बीट को बैठ के मैक्स टू मैक्स 5 मिनट सुनूंगा, उससे ज्यादा नहीं सुनूंगा। वो 5 मिनट में जो भी मेलेडीज आती है अपने अंदर से, वो रिकॉर्ड करना चाहिए अपन को। अपने हाथ में कुछ भी ऐसा रिकॉर्डर लेके यू नीड टू रिकॉर्ड ऑल दोस मेलेडीज। तुम पक जाते हैं, ये जो तुम्हारा कान होता है ना, वो फटीक हो जाता है। तुम बहुत सुन लेते हो, फिर बाद में इंस्पिरेशन नहीं मिलता है। जब कोई चीज नया रहता है, इंटरेस्ट रहता है। जब कोई चीज एकदम फ्रेश रहता है ना, होता है ओ इंटरेस्टिंग लगता है वो। जब वो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है ना, देन थोड़ा मतलब थोड़ा फिर हाँ मतलब आइडियाज थोड़ा उधर मर जाते हैं और इंटरेस्ट थोड़ा दब जाता है। सो वो एक ओके। महीने के अंदर व्हाटएवर मेलोडीज यू गेट, इफ यू थिंक कि ये मेलोडी सही है, वो मेलोडी कैसा आ रहा है, वो मेलोडी को लो, वो मेलोडी को रिपीट करो, देखो वो मेलोडी में कौन से वर्ड्स बैठ रहे हैं, वो वर्ड्स के साथ फिर टॉपिक आ जाएगा और फिर बन जाएगा। दैट्स माय प्रोसेस। नाइस नाइस। सो इसके अलावा अगर जो नए बंदे लोग जो देख रहे हैं, यू नो पीपल हु आर फॉलोइंग रैप सीन ओवरऑल, जो नए लोग सीन में है, उनके लिए शुरुआत के लिए क्या दिमाग में रखना चाहिए? लाइक व्हेन यू स्टार्ट टू राइट और रैप, व्हाट इज द वन थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड? सबसे पहला चीज, स्टार बनने का मत सोचो। सबसे पहला चीज, क्योंकि सब लोग को अभी रैप करके सीधा ब्लो अप होना है। ओके राइट। हम लोग ने जब स्टार्ट किया था, वी डिड इट फॉर द म्यूजिक एंड वी म्यूजिक। डिड इट फॉर द हंगर। मैंने डांस भी अपन ने स्टार्ट किया था, इट्स बिकॉज वी सॉ सम क्रेजी शिट ब्रो। वी सॉ एग्जैक्टली। लाइक पीपल आर डूइंग फ्लेयर, भाई ये उड़ रहा है हवे में, सिर पे घूम रहा है, कैसे कर रहा है, लाइक यू नो राइट। लाइक वी वर फैसिनेटेड।
वो या टाइम ऑफ पे कोर्स वैसा था, वो टाइम पे अपॉर्चुनिटीज भी नहीं था, तो फेम भी इतना मैटर नहीं करता था. नहीं करता. सो व्हेन यू लर्न द क्राफ्ट, अगर तुम्हारा क्राफ्ट अच्छा है, इफ यू आर डूइंग वेल, तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, यू लाइक ऑटोमेटिकली यू विल ब्लो अप. लोगों को तुम लोगों का काम राइट. पसंद आएगा, यू विल बी पॉपुलर. बट इफ यू थिंक ऑफ बिकमिंग अ स्टार, तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा चीज रहेगा, यार मेरे को तो इसकी तरह गाना बनाना चाहिए, यार मेरे को तो थोड़ा लिल वेन बनना चाहिए, मेरे को ट्रैविस स्कॉट बनना चाहिए. अगर ऐसा सोचोगे देन यू विल नेवर फाइंड योर ओन, तुम लोग खुद का रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे. बिकॉज ये जो भी आर्टिस्ट आज बड़े हैं ना, ये लोग ने खुद का रास्ता ढूंढा है, और राइट. इसीलिए उनके पास आज उनका खुद का एक स्टाइल है. So it's very important to learn your craft. Also, it's very important to learn the history के ये साउंड कहाँ से चालू हुआ. अगर तुमको मैं अगर नॉर्मल मारुति नहीं चला पाओगे, तुम लोग स्पोर्ट्स कार नहीं चला पाओगे भाई. तुमको मालूम ही नहीं एग्जैक्टली. पड़ेगा कि गियर क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या फाउंडेशन. होता है. वही हाँ, वही. फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स. भाई कुछ है अपने को सुनाने के लिए? अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि कुछ सुना दो. Shout out to Matt Plug, shout out to Sonia, shout out to Rocky Gorkhali, shout out to MC Him. MC Him भी है भाई, बहुत मस्ती कर रहे हैं ना. यो Okay. एमजी भाई को भी लेना है. Okay. क्या स्पिट करना है कुछ? करो करो. क्या गाना बजाओ? एक मिनट. बेबी सुनना है क्या, एक्apella सुनना है? जो कंफर्ट लेवल पे अभी लॉकडाउन में जो सुना सकते हैं. ओके, पहले एक एक्apella सुना तो फिर बेबी बजाता हूँ. डन. बेबी अपन लास्ट में करते हैं. यस, ऑलराइट. शब्दों का ये खेल, और इस खेल में खिलाड़ी 100. मेरी आके लो इस रेस में, मैं भाग स्लो करता असली बातें ब्रो, सच जैसे गीता. मैं स्वच्छ जैसे रक्त, सच्चे सपनों को मैं जीता. जितना ऊंचा उतना नीचा, ये लेबल्स करते फीचर रैपरों के फारूक खान, तब ये लेबल उनकी सीता. खुद के दम पे सेट, खुद के सब कोई जीता. इस गेम का मैं वेट करूं, मर्ज को मैं ठीक बा. हाँ मैं नेस्टी नाज को भी होगा नाज मुझ पे बेटा, थोड़ा जीले छीन लूंगा तेरा काम तुझसे है अनजान, मुझसे तेरी सारी टोली. जब मैं आता माइक पे खेलू थूक से मैं होली, तू बस दे रहा है गोली, सिंपति से भर रहा झोली. बेटा थोड़ा कर मिला या पब्लिक सुन के सोरी. तू है नल्ला और मैं यहाँ का ओजी, मोहल्ले का हूँ राजा, यहाँ पे गलियां पड़ती छोटी. क्रेजी. गाइस फायर भेजो भाई. मेरे को बीच में थोड़ा हंसी आ गया क्योंकि आई हर्ड यू, आई सॉ योर रिएक्शन व्हेन आई सेड दैट फाड़ दूंगा थोड़ी वो. नहीं. बट भाई मैं मेरे लिए मतलब यू डोंट नो लाइक हाउ, कैसा अभी मैं कैसे एक्सप्रेस करूं कि मतलब पीपल डोंट नो ना अपना कनेक्शन वैसा. या सो आई नो so you know how I feel, वैसा सीन है. Yeah, but bro, like ये after a long time, bro, we are speaking, like you know, ऐसा, because हम लोग इवेंट में ही मिलते हैं मोस्टली. यस. ये जो पूरा सीन चल रहा है अभी डिस्क का, तो क्या हाँ. एनी लाइक यू वांट टू से समथिंग? Honestly, I'm not a big fan of the disc culture that much, क्योंकि जो लेवल पे डिस्क बाहर होता था वो लेवल का तो डिस्क नहीं है. यहाँ पे मोस्टली ब्रैगिंग चालू है कि मैंने इतना कमाया, तूने इतना कमाया. वहाँ पे स्किल लेवल पे डिस्क होता है, यहाँ पे ब्रैग लेवल पे डिस्क होता है कि कौन ये कर रहा है. एंड आई एम नॉट दैट लाइक यू नो लाइक फैन ऑफ डिसिंग कल्चर दैट मच. क्योंकि अगर डिस्क करना है ना भाई, तो बाहर से लेके आओ. लाइक यू नो, इवन समबडी इफ डिस मी, कोई मेरे को कॉल आउट करता है, इट्स पार्ट ऑफ द कल्चर. लाइक यू नो, हर जगह पॉलिटिक्स है, हर जगह फाइट्स होते हैं, हर जगह कंपटीशन है ब्रो. सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कल्चर. क्योंकि जब ये चालू हुआ था हिप हॉप, लाइक इन जनरल रैप, देयर वाज नो बैटल सीन, देयर वाज नो डिसिंग सीन, बिकॉज पहले वो म्यूजिक के लिए करते थे. बट व्हेन म्यूजिक जब कमर्शियल लेवल पे आता है तो कंपटीशन आता है. व्हेन कंपटीशन कम्स, बीफ आता है. बीफ आता है, उसके बाद डिसिंग चालू होता है. सो बहुत डीप बोल दिया भाई. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल भाई, सीरियसली दिस इज समथिंग व्हिच एवरीवन शुड नोटिस. लाइक यू नो, जो तू बोल रहा है कि मतलब एक्चुअली वो दिमाग में हिट होना चाहिए लोगों को कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो जो तू बोल रहा है. सो फर्स्ट इज आर्ट. सो आई थिंक पीपल शुड फोकस ऑन आर्ट. बट अभी इट्स एंटरटेनमेंट फॉर पीपल. व्हाई यू थिंक दैट दिस इतना पॉपुलर क्यों है इंडिया में, और ज्यादा अच्छे गाने पॉपुलर क्यों नहीं है? क्योंकि पब्लिक अपने जो इंडिया में सब बड़े हुए ड्रामास को देख के, एंड अपन इंडियन पीपल आर वेरी इमोशनल, और किसमें क्या हो रहा है, किसका क्या लफड़ा हो रहा है, पहले उधर देखेंगे. मतलब अगर यहाँ पे मैं किसी को पत्थर फेंक के मारता हूँ तो 10 लोग ऐसा घेरा बना के खड़े हो जाएंगे. तो डिस यहाँ पे पॉपुलर इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि अरे ये देख इसको क्या बोला, अरे आजा तूने देखा क्या, तो वैसा करके आता है. बट दे वोंट प्रमोट
म्यूजिक जो अच्छा म्यूजिक बनाते हैं वो ऐसे प्रमोट नहीं करेंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि भाई डिस में ज्यादा अटेंशन है, तो दे आर डिसिंग। और या तो इट्स ओके, लाइक यू नो, लाइक अभी कुछ बोल नहीं सकते, अभी कंपटीशन आ गया है, सो ये सब तो होने वाला है, यू कांट स्टॉप इट। राइट मेरे राइट व्यूज राइट। यही है कि फोकस ऑन योर स्टफ, एंड इफ यू आर डिसिंग, डिस हिम ऑन अ स्किल लेवल, नॉट ब्रैग स्किल लेवल। लेवल। या राइट। इसका रफ्तार पाजी का नया गाना एल्बम सुना कि नहीं, मिस्टर नायर? हाँ, मैं पूरे एल्बम के मिक्सिंग में था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो उसमें जो गाना है बेशक, जो बेशक गाना हाँ। है, और पॉपुलर, और एक दो गाने जो है वो आकाश ने प्रोड्यूस किया है, एंड ओ। मैंने, और आकाश मतलब मेरा, मतलब मेरे एल्बम को प्रोड्यूस कर रहा है, एंड ही इज वेरी न्यू टू इंडिया। वो कुवैत का बंदा है, कुवैत से आया है। तो मैंने रफ्तार को बोला कि ब्रो मेरे पास एक बहुत डोप प्रोड्यूसर है, और यू शुड मीट हिम, बिकॉज उसका थोड़ा साउंड, यू नो, ही विल गिव यू अ डिफरेंट साउंड करके। तो मैंने रफ्तार को कॉल किया, एंड आई वाज लाइक आई विल ब्रिंग दिस गाय। तो आगे चल का शूट चालू था, एंड ही कॉल्ड मी, बोला कि तू आजा लेके उसको। तो उसने अपना मस्त पिटारा लेके आ गया, और मैट प्लग भी आया नाइस साथ में। वहां नाइस। पे हम लोगों ने वाइप किया, ही लव्ड इट। फिर यूनान देखा, यूनान को यूनान घर पे आया, यूनान ने एक दो बीट देखा, उसका उसको पसंद आया, तो ही कॉल्ड रफ्तार, वाज लाइक ब्रो एक दो मस्त मिल गया, अपन कर लेते। नाइस So नाइस। so इस तरह, मतलब I helped him get couple of sound in his album, and फिर बाद में उसने मेरे को बुला लिया स्टूडियो पे, क्योंकि हम लोग का वाइब चलते रहता है, लाइक यू नो, वी चिल। वो लाइक बिसाइड्स रैप के आगे भी हम लोग का बहुत सही है, लाइक यू नो, माय कनेक्शन विद रफ्तार एंड इक्का, लाइक वी आर ब्रदर्स, लाइक बिकॉज हम लोग पहले से आते हैं ब्रो, एंड ही वाज अ डांसर एज वेल, वो अपने ऑफ कल्चर से कोर्स, ही तो है। वो ज्यादा कनेक्ट हो जाता है। हाँ। Yeah, so Raftar is the man, bro. Like you know, he's working hard. या। उसने मेरे को ऑलरेडी बहुत, उसके पहले भी मैं गया था, तो उसने घर पे जब काम चालू था डैम का, वो सब का, उसने मेरे को सुनाया था बीट्स, उसने मेरे को गाने सुनाया था, and he was very excited to, क्योंकि एक रैपर को होता है ना, जैसे कि मैं बी बोइंग, अगर मैं कुछ नया मूव सीखा, तो मैं आई एम वेरी एक्साइटेड टू लाइक मेक यू, लाइक यू नो, भाई राइट। आके देख मैंने कुछ नया सीखा देख है ले। ब्रो, हाँ नया हाँ कुछ हाँ तो आ हाँ। गया, वैसा। तो रैपर्स लोग में वो एक्साइटमेंट होता है। तो उसने मेरे को बुलाया, वी चिल्ड, मेरे को बनाया, मैं बोला कि ब्रो दिस इज गोना नाइस ब्लो ब्रो, लाइक इट्स डोप। नाइस। सो आई वाज भाई, पार्ट ऑफ इट। लॉकडाउन के बाद सबसे पहला चीज क्या करने वाला है? हाँ ऐसे तो बहुत सारा चीज करना है भाई, मैं लेकिन सॉन्ग के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं गाने के हिसाब से बोल रहा हूँ भाई। सबसे पहले मेरा एक गाना है 808 करके, जो ओके। अल्ताफ के साथ है, वो मेरे को रिलीज वाओ। करना है, उसका शूट करना है। फिर मेरा एल्बम का टाइटल ट्रैक है फ्यूचर से रॉकी गोरखाली के अच्छा। साथ, वो रिलीज करना हम्म है। हम्म। और हीम को पकड़ के किडनैप करना है मेरे को, बहुत बज रहा है वो मैंने इनको, हाँ, इनको, हम इनको भी लाइव लाना है, बट ही गेट अ कॉल सून। या हीम भाई, हीम हाँ। और एक जाते जाते एक फाइनल मैसेज लोगों के लिए। यस, सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज घर पे रहो, क्योंकि तुम लोग बाहर रहोगे तो हम लोग ज्यादा टाइम घर पे रहने वाले हैं, और तो जितना घर पे रहो सेफ रहेंगे उतना अच्छा है। राइट। और ये अपॉर्चुनिटी, मतलब ये इट्स अ ब्लेसिंग एंड कर्स, द कर्स इज दैट पीपल आर लूजिंग लाइफ। बाहर लोगों का काम भी नहीं हो रहा है, बहुत लोग गुजर, मतलब दे आर डाइंग एंड स्टफ। और अच्छा चीज ये है कि तुम लोग को फैमिली के साथ टाइम मिला है, जो अभी के टाइम में बहुत, राइट। लाइक यू नो, अभी हम लोग का लाइफ इतना बिजी हो गया, इतना फास्ट हो गया कि वी डोंट गेट टू स्पेंड टाइम विद योर, लाइक यू नो, विद एग्जैक्टली। आवर पेरेंट्स, आवर लव्ड वंस। तो घर पे रहो, टेक एडवांटेज, खुद पे फोकस करने का टाइम मिलता है। लाइक सिंस आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ एज वेल, आई एम ग्रोइंग, मैं और ज्यादा राइट। अपने आप को समझ रहा हूँ। और एक अलग पर्सपेक्टिव रहता है कि यार मैं ये थोड़ा गलत कर रहा था, ये थोड़ा गलत कर रहा था। सेल्फ टाइम, स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्रिएटिविटी खुलती है, देन प्लानिंग का टाइम मिलता है। ऐसा मत सोचो कि मेरे अभी यार 3-4 महीने बर्बाद हो गए, अब मेरा ये साल बर्बाद हो गया, नहीं, पूरा दुनिया रुका है, तो पूरा दुनिया पीछे राइट। चला गया, सो यू आर स्टिल ऑन ट्रैक, प्लान इट बेटर, मे बी। वो एक लाइफ में टाइम आता है ना कि सब लोग बोलते हैं कि अगर मेरे को 1-2 महीना पीछे कर दिया तो आई कैन करेक्ट दिस थिंग। सो मे बी यू कैन थिंक लाइक दैट, कि अभी तुमको टाइम मिला है टू प्लान योर फ्यूचर स्टफ करेक्टली, एग्जैक्टली। तो हो जाएगा वही। सो स्टे सेफ एंड लाइक यू नो, लाइक जस्ट स्टे मोटिवेटेड और मचाते रहो। यस भाई, बहुत मजा आया बात करके मेरे को। एक लास्ट चीज पूछना था कि हाउ फॉर अ रैपर, ओके, नॉट ओनली रैपर बट ओवरऑल हिप हॉप कम्युनिटी, हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर अ हिप हॉप हेड टू
like go for a gig or an event, especially when it comes to rap ciphers and b-boy ciphers. So Yeah. I'm not talking about rapper to rapper, but as a hip hop head. So because कहते हैं बहुत सारे न्यूबीज है जो घर पे बैठ के सिर्फ मचा रहे हैं, जिसको ऑन Hmm. ग्राउंड आना नहीं है कभी गिग्स में, हाँ. तो उनके लिए सिंस यू आर इन द सीन फ्रॉम डे वन, तो वो एक बार मैसेज दे दे यार. I think सब I think जो नए हैं उनको बहुत इम्पोर्टेंट है पहले देखना है कि वो लोग किस जगह पे कदम रख रहे हैं. अगर तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे आजू बाजू कैसे लोग हैं, यू विल नेवर ग्रो. अगर मेरे को पता है मैं अकेला एक बंदा ये सिटी में रैप कर रहा हूँ, आई विल नेवर ग्रो बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन अराउंड मी. मेरे को लगेगा कि मैं बेस्ट हूँ और मैं अकेला हूँ. सो अगर जब तक तुम पानी में उतरोगे नहीं भाई, तुमको पता नहीं चलेगा कि भाई कितना गहरा पानी है. तो तुमको पहले उतरना पड़ेगा मार्केट में. पहले मार्केट में उतरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई कितने लोग क्या कर रहे हैं. उसके बाद यू कैन गो बैक होम एंड और तुम कर सकते हो जो भी तुमको करना है. यू कैन ट्रेन. और ओजीज लोग को जो सीन में बड़े, उनको जाना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज उनको भी पता चलना चाहिए कि उनके वजह से आज क्या क्या हो रहा है सीन में. एंड देयर आर न्यू पीपल हु आर वेटिंग टू सी देम एज वेल. बट कुछ लोग ऐसा स्टार बन के बैठ जाते हैं बट दे नेवर कम. बट आई थिंक इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर देम, फॉर द न्यू किड्स, if the OGs और या जो सीन में जो बड़े वो आके उनको मिले, उनको और मोटिवेशन मिलेगा. So I think it's very important for everybody. It's not just the newbies. It's for the old people also to just go and check out the scene because it's a वो support करोगे तब जाके वो scene और बड़ा होगा. And I see you in every competition, bro. Like Paritosh. सवाल B-boy Soul Sonic in the house. Shout out to Soul Sonic. Peace mode. अरे बाबा. ओके भाई, फिलहाल अपन अपने चैनल से नहीं है. So thank you so much. Yeah, I enjoyed it, bro. I had fun. It was amazing. Bro, after a long time. Yeah. At least the main aim is to spread the awareness कि एक rapper का life कैसा होता है, what they do, how they like started and everything, the story behind वैसा types. ठीक है. So भाई बहुत मजा आया. Thank you so much for your time. अपन मिलते हैं फिर कभी. एक आउटरो सॉन्ग देना चाहता हूँ मैं. Yes, of course. मैं वही बोलने वाला था. जाते जाते एक लास्ट. Okay, let's do this shit. Are you ready for baby? Yo, चलो जल्दी हार्ट हिट करो अगर तुमको बेबी चाहिए. Let's go. फायर डालो, हार्ट डालो, थम्स अप डालो, सब डालो. सब डालो, जितने इमोजीज है डाल दो. Yes. All right. Matt Pluck on the track. वो बोले मुझको डोप, वो बोले मुझको वेवी, ये करे मुझसे बहुत, ये बोली उसकी बेबी. वो बोले मुझको डोप, वो बोले मुझको वेवी, ये करे मुझसे बहुत, ये बोली उसकी बेबी. वो बोले मुझको डोप, वो बोले मुझको वेवी, ये करे मुझसे बहुत, ये बोली उसकी बेबी. वो बोले मुझको डोप, वो बोले मुझको वेवी, ये करे मुझसे बहुत, ये बोली उसकी बेबी. Yeah, heady walk करके fly जैसे astronaut, moon walk करके dodge या फिर गड्डी pop, spit it hard, give me a talk, drippy जैसे blood, drip it juicy shorty lick me like a lollipop. So baby take control of the anti-dolly, I'm the ill shady, but man I'm a dog. हर एक मिनट मेरा शॉट क्लॉक सॉस भरा कूद के मैं सॉस जैसे पापा जॉन. सॉरी तेरी बोली तू तो चलता मुझसे काफी. वो लोग की मेरी खास प्यार से बोलती मुझको पापी. शो रहता रिक शो के बाद वो मेरे आती. हिट मैन ग्रैंड रॉकी लोगा और काफी. या स्क्वाड करना हिट तो कितना नजराती. प्रीटी बॉय शिट लगे तेज जैसे रैली. माल मेरा टॉप सब पहचान के है भाई की. वी गैस हिट सबसे डोप है मेरे गाय. मुझको डोप, वो बोले मुझको वेवी, ये चले मुझसे बहुत, ये बोली उसकी बेबी. वो बोले मुझको डोप, वो बोले मुझको वेवी, ये चले मुझसे बहुत, ये बोली उसकी बेबी. वो बोले मुझको डोप, वो बोले मुझको वेवी, ये चले मुझसे बहुत, ये बोली उसकी बेबी. वो बोले मुझको डोप, वो बोले मुझको वेवी, ये चले मुझसे बहुत, ये बोली उसकी बेबी. All right. Thank you so much. Shout out to Sonic. Shout out to Paritosh. Shout out to MTV Hustle. Shout out to MTV. Shout out to Matt Pluck. Shout out to Rocky Gorkhali. Shout out to everybody who was live with us. Yes. Thank you so much. Yes. Thank you भाई. वापस से लाइव. बहुत मजा आया. हाँ भाई, thank you so much. मिलते हैं बहुत जल्द. ठीक है. Peace out, bro. Stay safe, bro. Yes, same to you, brother. All right, guys, that was Nasty Ninja. भाई को जाओ follow करो. He's like a veteran, like
in the scene from like I think more than 10 years. 8 से 10 साल से तो मैं ही जानता हूँ उसको, और उसके पहले से वो सीन में है. So he was a b-boy, then a rapper, and he's doing really great. आप लोग ने सुना रहेगा, नहीं सुना तो I'll save the story. जाओ वापस पूरा conversation सुनो. काफी बातें ऐसी बोली है जो बहुत like if you are a new guy बहुत जरूरी है वो सुनना. So वीडियो सेव होगा, जाओ और सुनो. Alright, so that was MTV Hustle from Home. Every day with me, 6 p.m. Paritosh Parmar. I'll see you tomorrow with someone special again. And